राधिका पहली बार घर आती है। सास आरती करती है और तिलक लगाती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी। सास तो धीरे स्वर में अपने बहू से कहती है कि बहू, इस घर में रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक पूजा होती है और कोई भी उस पूजा को अधूरी नहीं छोड़ता। बहू तो मुस्कुराकर कहती है। जी माँ जी, आप जैसा कहे। अगली सुबह राधिका जल्दी उठकर पूजा की तैयारी करती है। अचानक आरती की थाली खुद ब खुद गिर जाती है। दीपक बुझ जाता है। कमरे में ठंड हवा भर जाती है। अरे बहू रानी, मैंने कहा था ना, पूजा तो अधूरी नहीं रहनी चाहिए। किसी ने देखा क्या हमें? कौन माँ जी? अरे जिसे हमें बंद किया था 20 साल पहले, आज वही जाग गई है। राधिका घर की पुरानी कोठरी में जाती है। वहाँ एक पुराना चौका था, जिस पर काले धागे से बंधा एक माटी का घड़ा रखा था। घड़े के पास एक राख और सिंदूर फैला हुआ था। बहू तो मन में सोचती है कि ये कैसी पूजा है जो इतने सालों से बंद है? वह जैसे ही घड़े को छूती है, घर में भयानक बिजली कड़कती है और सास दौड़ी चली आती है। तूने उसे जगह दिया है, वो अब तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुझ में समा जाएगी। राधिका अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखें काली हो गई थी, चेहरा शांत लेकिन डरावना। वह पूजा घर में बैठी हुई थी। सास डर के मारे पीछे हट रही थी। अब पूजा नहीं होगी माँ जी, अब हर दिन बलि दी जाएगी। अरे तू तो मेरी बहू नहीं, तू तो वही है तारा, मेरी छोटी बहन, जिसे मैंने खुद पूजा दिन वाले दिन तुझे मारा था। पूजा घर में शंख की तेज आवाज आती रहती थी, मगर बाहर सिर्फ सन्नाटा था। सास अब बहू की गुलाम बन चुकी थी और हर रोज पूजा करती थी, ताकि उसका प्रायश्चित कभी खत्म ना हो। जो पूजा खून से शुरू हो, वो खून से ही पूरी होती है।